बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि आसान है उसकी फिलॉसफी क्या है। ठीक है, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी हो, बहुत इंस्पायर हुए हो, नोटबुक खरीद ली हो, टाइम टेबल बनाया हो और दिल में कहा हो बस कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर क्या होता है, 3-4 दिन के बाद नोटबुक अलमारी में रह जाती है, बुक्स टेबल पे पड़ी रह गई और मोबाइल फिर से हाथ में आ गया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज का इंसान नॉलेज की कमी की वजह से नहीं, एक्शन की कमी की वजह से पीछे रह जाता है। इसलिए आज का टॉपिक है नॉलेज वीएस एक्शन। कि इल्म तो बहुत है बट उसको अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होती है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत खूबसूरत कौल है कि इल्म बिला अमल उस दरख्त की तरह है जिस पर फल ना हो। इल्म का असल हुस्न उस पर अमल है। अगर नॉलेज ही कामयाबी होती तो हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट टॉपर होता, हर डॉक्टर हेल्दी होता, हर मोटिवेशनल स्पीकर सक्सेसफुल होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। याद रखिएगा। राल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा है कि एन ऑन्स ऑफ एक्शन इज वर्थ अ टन ऑफ थ्योरी। एन ऑन्स ऑफ एक्शन इज वर्थ अ टन ऑफ थ्योरी, यानी कि हजारों प्लान्स बनाने से बेहतर है आप आज एक छोटा सा कदम उठाएं। ठीक है, सोचिए। हम सब जानते हैं एक्सरसाइज जरूरी है, सेहत के लिए बहुत जरूरी है, फजर की नमाज जरूरी है, मोबाइल कम यूज करना चाहिए, कंसिस्टेंसी सक्सेस देती है। लेकिन हम अमल कितना करते हैं, यहीं से फेलियर शुरू होता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, द रोड द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। इंतहाई डीप प्रोवर्ब है। आप इसको लिखिएगा और लिख के सोचिएगा कि ये क्या बात कह दी, क्या बात कही है इस हिकायत ने। द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, हालांकि इस पे बहुत बड़ी बात, बहुत काफी बात हो सकती है। सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, नियत के साथ अमल भी जरूरी होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह सफ में फरमाते हैं कि ए मोमिन, ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं। मतलब करने की तरफ जोर है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान से उसके इल्म के बारे में भी सवाल होगा कि उसने उस पर कितना अमल किया। एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि एक इंसान के पास इल्म है और एक के पास नहीं है। तो जिसके पास इल्म है वो क्वेश्चनेबल होगा कि आपके पास जो इल्म था तो आपने अमल क्यों नहीं किया। तो सोचिए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितना इल्म था, कितनी वीडियोस देखी थी, बल्कि जो सीखा था उसमें कितनी अपनी जिंदगी में कितना उसको इम्प्लीमेंट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक्शन लेते क्यों नहीं। साइकोलॉजी इसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देती है और इसका नाम है, उस इस्तेलाह का नाम है, शायद आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, अगर आप इसको बड़ी गहराई से समझ लें तो आपके लिए इंफॉर्मेशन को एक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उस एक वर्ड को कहता हूं मैं स्टिमुलस, जो साइकोलॉजी कहती है। स्टिमुलस वो सिग्नल होता है जो हमारे दिमाग को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जिस तरह मोबाइल का नोटिफिकेशन आया, सिग्नल। अलार्म बजा, अच्छा ये काम करना था, स्टिमुलस। चैट, मिसाल चाय की खुशबू आती है किचन से, तो ये समोसे की खुशबू आती है, फौरन से भूख लगने लग जाती है। ठीक है, अजान की आवाज आती है, अजान की आवाज भी एक स्टिमुलस है। हर एक्शन से पहले कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। लेकिन सिर्फ आवाज स्टिमुलस नहीं है, खुशबू ही स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, जितनी हमारी सेंसेस हैं बॉडी की वो सब एक स्टिमुलस है। एनवायरनमेंट खुद बजाते खुद एक स्टिमुलस है। ठीक है, अभी जिस तरह मैंने कहा कि अजान की आवाज आती है तो नमाज की तरफ इंसान बढ़ता है, स्टिमुलस। अब आप कहेंगे सर हमें भी तो आती है, हम तो नहीं जाते मस्जिद की तरफ। रीजन ये है कि एक पॉजिटिव स्टिमुलस आपको मिल रहा है कि आए। ठीक है, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह।
लेकिन आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे स्टिमुलस भी होंगे जो आपके एक्शन को डिस्करेज कर रहे हैं। आपके घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती होगी, वालिद साहब नमाज नहीं पढ़ते होंगे, भाई नमाज नहीं पढ़ते होंगे, जिसकी वजह से आपका जो एक्शन है वो डिस्करेज हो रहा है। इसी तरह स्टडी में, आप एक कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, लेकिन आपके जो दोस्त हैं उनका कोई लेना देना नहीं कम्पिटेटिव एग्जाम से, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? वो आपकी भी इंस्पिरेशन खा जाएंगे। ठीक है, वो जो लोग हैं जो आपके दोस्त हैं, कजन हैं, भाई हैं, वो बुरे लोग नहीं हैं, नहीं, लेकिन वो आपके गोल को स्टिमुलस नहीं, आपके गोल का स्टिमुलस नहीं है वो। ठीक है, जैसे जिम रॉन ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ठीक है, एक इसी तरह प्रोवर्ब है इंग्लिश में, वो कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। कमाल की बात है। एक और बात सुनाओ, एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है, उसमें जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फेल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो भी बिल गेट बन सकें, ऐसा नहीं है। बिल गेट जैसे और कितने ही लोग अमेरिका ने प्रोड्यूस किए हैं बिकॉज ऑफ इट इट्स सिस्टम, इट्स स्पोर्टिव सिस्टम एक्चुअली। तो आपका भी गोल है कि आप बिलियनियर बन जाओ, लेकिन आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। हमसे एक कम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा। यानी कि गोल्स से ज्यादा आपकी जो डेली रूटीन है वो इंपॉर्टेंट होती है। किताब टेबल पे रखी होगी तो स्टडी होने के चांसेस ज्यादा हैं, मोबाइल सामने होगा तो स्क्रोलिंग होगी। एनवायरनमेंट बदलिए, एक्शन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, हर मोटिवेशनल वीडियो देखता है, हर सेमिनार अटेंड करता है, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाता है। मैंने पूछा यार क्या कमी रह गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं देखता बहुत रहता हूँ लेकिन करता बहुत कम हूँ। तो उस दिन मुझे समझ आया कि नॉलेज दिमाग को भर देती है लेकिन एक्शन जिंदगी बदलता है। ठीक है, गोइटे कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट डू। तो एक्शन कैसे शुरू करें? एक्शन, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप 100 वीडियो ना देखें, बस सिर्फ एक लेसन लें जिंदगी का और उस पर अमल करें। ठीक है, 100 पेज नहीं, सिर्फ 5 पेजेस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इम्तियाज शाहिद की बुक के 100 पेज पढ़ने छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम बात करें कि जिंदगी की इसलाह की, इम्प्लीमेंटेशन की, सेल्फ ग्रोथ की। सिर्फ 5 पेज, 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, जैसे लाओ लाओ जो कहते थे, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है, और आसपास अपने जो ट्रिगर्स हैं, अपने इर्द गिर्द ट्रिगर्स को पैदा करो। ठीक है, फजर के बाद 10 मिनट स्टडी करें, सोने से पहले 5 आयत कुरान की। ठीक है, हैबिट्स को किसी फिक्स टाइम के साथ जोड़ दें। तो इन्वायरमेंट बदलिए, किताबें अच्छी, गुड बुक्स अपने आसपास रखें, गुड फ्रेंड्स रखें। ठीक है, गुड सराउंडिंग रखें, गुड फ्यूचर रखें। मेरे ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको क्या कहता हूँ कि यार आपको घर में वो इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन दो ऐसे दोस्त बनाएं। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करें, फिर अकाउंटेबिलिटी रखें। ठीक है, अपना गोल किसी दोस्त को, टीचर को, भाई को बताएं। जब कोई प्रोग्रेस पूछता है तो अमल करना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, तो आप सारा दोष नसीबों को ना दिया करें, आप कोशिश, अपनी कोशिश पे ध्यान रखें। जब अल्लाह ने कह दिया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, तो अपनी कोशिश पे कंप्रोमाइज ना करें। सिर्फ नियत नहीं, कोशिश जरूरी है। आपको एक मैं चैलेंज देता हूँ, जैसे ही वीडियो खत्म होगी, आपने अपनी नोटबुक उठानी है और सिर्फ एक लाइन लिखनी है, मैं क्या जानता हूँ लेकिन उस पर अमल नहीं करता, जस्ट वन। ठीक है, और उसका पहला कदम
जो भी आपने एक मोटिवेशन बनाई है, पहला कदम आज ही उठाना है। ठीक है, आज ही उसका सोल्यूशन करना है कि ये मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एक तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होगी ना कि अमल ही नहीं होता। एक ये है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड या नमाज से रिलेटेड या पढ़ने से रिलेटेड वगैरह कुछ भी एक उठाएं, उसके सॉल्यूशन निकालें, उस पर इम्प्लीमेंट करें। हाँ, आज के एफर्मेशन की तरफ आए। अपने दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं सिर्फ नॉलेज हासिल करने वाला इंसान नहीं हूँ। आपने खुद से बोलना है कि मैं सिर्फ नॉलेज हासिल करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। मैं हर दिन एक छोटा कदम उठाता हूँ। मैं अपनी आदतों को बेहतर बना रहा हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल हासिल कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। अल्लाह मुझे इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी कामयाबी का सफ़र आज से ही शुरू होता है। ओके जी, अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, आज से अमल। याद रखिए, इल्म रास्ता दिखाता है लेकिन अमल की मंजिल तक, लेकिन अमल मंजिल तक पहुंचाता है। इसके साथ ही जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।